गैंगस्टर आनंद पाल के दाह संस्कार अंतिम संस्कार का मामला हिंसक हुआ। कल भड़की हिंसा ने राजस्थान का नागौर जला दिया। समर्थक गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर समर्थकों ने कल एक सभा का आयोजन किया। इसी आयोजन के दौरान हिंसा भड़की और इसमें 16 पुलिस वालों समेत कई लोग जख्मी भी हुए हैं। गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। 24 जून की रात 11:30 बजे चुरू के मालासर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आनंद पाल को मार गिराया था। गैंगस्टर आनंद पाल 1.5 साल से फरार था, लेकिन परिवार वाले और समर्थक लगातार इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। परिवार ने अब तक गैंगस्टर आनंद पाल के शव का दाह संस्कार नहीं किया है। परिवार और समर्थक एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर बुधवार को एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। इसी सभा के दौरान हिंसा भड़क उठी। रेलवे प्रॉपर्टी थी, उसको भारी नुकसान पहुंचाया है। उसको सूचना मिलने पर जब एसपी यहां से गए तो एसपी की गाड़ी रोककर एसपी के साथ मजामत करी। फिर एसपी के स्टाफ के साथ मारपीट करी, काफ़ी गंभीर मारपीट करी और उन्होंने अपने बचाव में वहां पर निकलने की कोशिश करी तो उनको रोका, गाड़ी के आग लगा दी। कुछ लोग काफ़ी मिसिंग रहे हैं। एक अभी आदमी को हम अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए हैं और उपद्रव की सामान्य सीमाएं, सारी सीमाएं लांघ कर जो भी इन्होंने किया है उसके लिए आगे जो भी कार्रवाई की जाए करेंगे। गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सभा रखी गई। बुधवार को सावरात गांव में सभा में 70 से 80 हजार समर्थक पहुंचे थे। सभा के दौरान भीड़ आक्रामक हो गई। 5000 प्रदर्शनकारी सावरात रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सावरात के रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने कब्जा कर रेल फाटक जला दिया। हंगामा कर रही भीड़ ने एसपी की कार को घेर लिया। आरोप है कि भीड़ ने पुलिस वालों के साथ मारपीट और पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी के दौरान कई पुलिस गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। हिंसा में 16 पुलिस वाले जख्मी हैं, 3 की हालत गंभीर है। जो जिम्मेवार माने जाते थे नेता, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी इस कार्यक्रम के आयोजन की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। अगर आप यहाँ पे सामरात जो रेलवे स्टेशन है उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया, आगजनी करी है वहाँ पे। अभी ऑपरेट हो रहा है, उसको एंट्री एग्जिट वुंड है दोनों साइड। बुलेट की तो ये 2 के बुलेट इंजरी है, एक तो रिसीव डेड था और अभी एक ऑपरेट हो रहा है। इस आयोजन को लेकर ऐलान पहले ही हो गया था। 9 जुलाई को सावरात में इस महा आयोजन का आह्वान गैंगस्टर आनंद पाल के समर्थकों ने कर दिया था। इस सभा को लेकर पुलिस की तैयारी भी पूरी थी। आयोजन को देखते हुए मंगलवार रात से ही पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। एकाएक श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपद्रव होने लगा। आनंद पाल समर्थकों ने पुलिस के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि समर्थकों ने हाईवे भी जाम करने की कोशिश की। हिंसा बढ़ती देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। यहाँ वार्ता चल रही थी, वार्ता से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ सकारात्मक नतीजा निकलेगा, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर इनके द्वारा भाषण दिए जा रहे थे और भाषण देने के उपरांत जो इनकी एक्टिविटीज़ थी उसको किसी तरह से कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। 1 दर्जन से ज्यादा घायलों को जयपुर इलाज के लिए रेफर किया गया है। 2 घायलों का डिडवाना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। हिंसा के दौरान प्रदर्शन कर रहे एक व्यक्ति की मौत की खबर है। हंगामा कर रही भीड़ ने पुलिस के हथियार लूट लिए। पुलिस से रिवॉल्वर और AK-47 भी छीने जाने की खबरें हैं। फिलहाल इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। नागौर, चुरू, बीकानेर और सीकर में इंटरनेट पर भी रोक है। प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालातों की समीक्षा की जा रही है। मामले में अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। विपक्षी कांग्रेस ने राज्य सरकार को हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जो हालात आज पैदा हुए हैं प्रदेश के अंदर, इस पूरे प्रकरण के बाद टकराव की स्थिति पैदा हुई है। आज कौन जिम्मेदार है? आज 2 हफ्ते हो गए हैं और लगातार कर्फ्यू लग रहा है, कहीं पर बैन लग रहा है और लोगों के अंदर संतोष पैदा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अपनी चुप्पी को तोड़ें और इस पूरे जो विवाद को, जो टकराव की हालात पैदा हुए हैं, लोगों में तनाव पैदा हुआ है, उसका निराकरण करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। ताजी हिंसा के मामले के बाद गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर का मामला फिलहाल शांत होता नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो 19 दिन से गैंगस्टर आनंद पाल का शव दाह संस्कार का इंतजार कर रहा है। आपको हम ये बता देते हैं ये पूरा मामला आखिर है क्या। गैंगस्टर आनंद पाल राजस्थान के नागौर के गांव सावरात का रहने वाला था और गैंगस्टर आनंद पाल 2006 से अपराध जगत में शामिल हुआ। लूट, डकैती, हत्या सहित 2 दर्जन से ज्यादा मामले आनंद पाल पर दर्ज थे। आनंद पाल AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करता था। 3 सितंबर 2015 को पेशी के दौरान आनंद पाल फरार हो जाता है। 24 जून की रात राजस्थान के मालासर से गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर वहां होता है। गैंगस्टर आनंद पाल का परिवार एनकाउंटर की CBI जांच की मांग कर रहा है और साथ ही परिवार ने आनंद पाल के शव का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया है क्योंकि वो CBI जांच चाहता है। और अब आपको ये बताते हैं कि गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर के दौरान क्या हुआ था, कैसे गैंगस्टर पूरे 1.5 साल तक राजस्थान पुलिस को छकाता रहा और एनकाउंटर के 19 दिन बाद भी आखिर गैंगस्टर आनंद पाल के शव का अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ। – 24 जून रात 11:25 पर रात 11:30 बजे चुरू के मालासर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आनंद पाल को मार गिराया था। मालासर में 1.5 साल से फरार गैंगस्टर आनंद पाल श्रवण सिंह नाम के आदमी के घर पर छिपा था, जिसकी सूचना पहले से ही पुलिस के पास थी। यही वो मकान है जहां पर गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था। पुलिस ने हरियाणा के सिरसा से आनंद पाल के भाई विक्की और गट्टू को गिरफ्तार किया था, जिनकी निशानदेही पर पुलिस मालासर पहुंची थी। मुठभेड़ के दौरान आनंद पाल को 6 गोलियां लगी। करीब 45 मिनट तक चली मुठभेड़ में आनंद पाल और उसके 2 साथियों ने AK-47 और दूसरे हथियारों से पुलिस पर 100 राउंड तक फायरिंग की थी। पुलिस की SOG टीम ने गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर किया था। तब से लेकर अब तक गैंगस्टर आनंद पाल का शव दाह संस्कार का इंतजार कर रहा है। आनंद पाल की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। नागौर के सावरात गांव का रहने वाला एक साधारण सा युवक जो राजनीति में आना चाहता था, लेकिन बन गया राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर। आनंद पाल सिंह केवल कुख्यात बदमाश ही नहीं था, बल्कि पूरी राजस्थान पुलिस फोर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी था। 3 सितंबर 2015 को गैंगस्टर आनंद पाल पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था। तब से राजस्थान पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। बताया जाता है कि आनंद पाल AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस रहता था। बताया जाता है कि कई बार गिरफ्त में लेने की कोशिश के दौरान आनंद पाल ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। ऐसी ही एक घटना के दौरान गोली लगने से एक पुलिस वाले की मौत भी हुई थी। गैंगस्टर आनंद पाल मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। 8 मामलों में कोर्ट ने आनंद पाल को भगौड़ा घोषित किया हुआ था। जेल में शाही जिंदगी जीता था आनंद पाल। जेल के अंदर स्मार्टफोन का वो इस्तेमाल करता था। जेल के अंदर से ही उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी ऑपरेट होता था। गैंगस्टर आनंद पाल के पास LLB और B.Ed की डिग्रियां थी। पढ़ने लिखने का शौकीन आनंद पाल दाऊद पर लिखी किताबें पढ़ता था। आनंद पाल की कमाई का जरिया फिरौती वसूलना और तस्करी का काम था। आनंद पाल को सावरात का रॉबिन हुड भी कहा जाता था। डीप फ्रीजर में पड़ा आनंद पाल का शव अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। 1 जुलाई को नागौर पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए शव परिवार वालों को सौंप दिया था, लेकिन परिवार वाले एनकाउंटर की जांच CBI से कराने की मांग पर अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।